सवाल नंबर 1, रोज़ाना शराब पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? सवाल नंबर 2, सुबह खाली पेट शराब पीने से क्या होता है? सवाल नंबर 3, शराब के साथ क्या खाना नुकसानदायक होता है? सवाल नंबर 4, कौन सी शराब सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है? सवाल नंबर 5, शराब छोड़ने के बाद शरीर में क्या होता है? सवाल नंबर 6, ज़्यादा शराब पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? और सवाल नंबर 7, किन परिस्थितियों में शराब पीना नुकसानदायक होता है? सवाल नंबर 1, रोज़ाना शराब पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल रोज़ाना शराब का सेवन करने से कई तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे अल्कोहल के साथ आप कई अनहेल्दी फूड्स को खाते हैं जो डायबिटीज़ का कारण बन सकते हैं। अत्यधिक शराब पीने से लीवर को काफ़ी खतरा होता है। शराब आपके लीवर को ख़राब करके लीवर रोगों का शिकार बना सकती है। साथ ही लीवर कैंसर का खतरा भी हो सकता है। जो लोग शराब का काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं और हैवी ड्रिंकर बन जाते हैं, उनमें डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्या का खतरा काफ़ी देखा गया है। कमज़ोर याददाश्त या डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारी भी शराब पीने से बढ़ सकती है। इसकी एक तरफ कई शोध इशारा करते हैं। शराब का सेवन शरीर में ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ने लगता है। कई शोध में देखा गया है कि शराब का नियमित सेवन करने वाले लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 2, सुबह खाली पेट शराब पीने से क्या होता है? दरअसल अगर सुबह-सुबह आप खाली पेट शराब पिएँगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। माना जाता है कि खाली पेट शराब पीने से यह आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ऐसे में यह पूरे शरीर में फैलता है और इससे ब्लड वेसल्स फैल जाती है। इससे हमारी पल्स रेट गिरने की संभावना होती है। ऐसे में आपको किडनी, लंग्स, लीवर में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप खाली पेट कभी भी शराब न पिएँ। अगर आपके पेट में खाना नहीं है और आप खाली पेट हैं, तो ऐसे में आपको शराब नहीं पीना चाहिए। ऐसे करने से यह सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। वहीं खाली पेट शराब पीने से हमारी पल्स रेट गिर जाती है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर-नीचे होता रहता है। सवाल नंबर 3, शराब के साथ क्या खाना नुकसानदायक होता है? दरअसल अधिकतर देखा जाता है कि अल्कोहल लेते समय आमतौर पर लोग मूँगफली खाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग ड्राई काजू भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि शराब के साथ ये दोनों ही चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। इसका कारण यह है कि इनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो अल्कोहल के साथ शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसके अलावा आपको कभी भी सोडे और कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब नहीं पीनी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें शरीर में पानी की मात्रा को कम कर देती है। इसलिए उनकी जगह अल्कोहल में पानी या सिर्फ़ बर्फ़ मिलाकर पी सकते हैं, या फिर ऐसे अल्कोहल का चलन करें जिसमें किसी भी चीज़ को मिलाने की आपकी ज़रूरत ना पड़े। इसके अतिरिक्त जब भी अल्कोहल का सेवन करें तो ध्यान में रखें कि आप ऑयली स्नैक्स ना लें। बहुत बार ऐसा होता है कि अल्कोहल के लोग वक्त चिप्स खाते हैं क्योंकि यह आसानी से मिल जाती है, लेकिन अधिक प्यास लगती है। यही कारण है कि जो लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो नुकसानदायक होती है। इसके साथ ही अल्कोहल डाइजेस्टिव सिस्टम या एंजाइम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अगर आप शराब के बाद दूध पीते हैं तो दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा लाभ आपको नहीं मिलता है। ऐसे में आप थोड़ी-सी ड्रिंक के बाद दूध ना लें। इन सब के अलावा शराब के साथ कभी भी मीठे खाने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शराब के साथ मीठे खाने से वह नशा दोगुना चढ़ जाता है। कई लोग जानकर शराब के बाद मीठा खाते हैं, जबकि सही मायने में मीठी चीज़ें शराब के बाद जहर जैसी होती हैं। सवाल नंबर 4, शराब छोड़ने के बाद शरीर में क्या होता है? दरअसल शराब का नशा सबसे पहले सेरेब्रम में उतरता है, जो दिमाग का एक हिस्सा है। यह हिस्सा ही शरीर के चलने और बोलने पर नियंत्रित करता है और 8 से 10 घंटे बाद यहाँ से असर कम होता है। इसके बाद व्यक्ति सही से बोलने लगता है। वैसे शराब पीने के करीब 2 दिन बाद मस्तिष्क पहले से काम करने लगता है। लंबे समय तक शराब पीने के बाद भी 1 से 2 महीने के बाद पेट भी सही से काम करने लग जाता है। वहीं लीवर को स्वस्थ होने में टाइम लगता है और शराब छोड़ने के बाद लीवर थोड़ी ठीक होता है, लेकिन पहले जैसा नहीं हो पाता है। सवाल नंबर 5, ज़्यादा शराब पीने से कौन-सी बीमारी हो सकती है? दरअसल ज़्यादा शराब पीने से लीवर और यकृत को नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा शराब पीने से अल्कोहल कई अंगों पर बुरा असर डाल सकता है और 200 से ज़्यादा बीमारियां पैदा कर सकता है। मुंह और गले में अल्कोहल कफ झिल्ली को प्रभावित करता है, भोजन नलिका पर असर डालता है। ब्रेस्ट कैंसर और आंत के कैंसर के लिए अल्कोहल भी जिम्मेदार होता है। ज़्यादा शराब के सेवन से पेट में अल्सर भी हो सकता है। अत्यधिक शराब के सेवन से पाचन तंत्र पर काफ़ी बुरा असर होता है। सवाल नंबर 6, किन परिस्थितियों में शराब पीना नुकसानदायक होता है? जैसे कि नंबर 1, शराब ज़्यादा पीने से आपको छोटे समय के लिए ही नहीं बल्कि लंबे समय तक के लिए भी दिक्कतें महसूस करने को मिल सकती है।
इससे आपके सामाजिक रिश्तों पर भी बात आ सकती है। और अगर आपको पता है कि शराब पीने से दिक्कत हो रही है तो इसे छोड़ दें। नंबर 2, गर्भवती होने के दौरान कम मात्रा में शराब पीना भी दोनों माँ और बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे बच्चे में कम वजन होना, लो आईक्यू जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, अगर आपकी उम्र अभी ड्रिंकिंग एज से कम है तो आपके शरीर के लिए शराब बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे स्कूल, मानसिक और शारीरिक सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह प्रभाव फिर जीवन भर के लिए देखने को मिल सकता है। नंबर 4, अगर आपको लीवर से जुड़ी या फिर अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो शराब का सेवन करना आज ही बंद कर दें। नंबर 5, अगर आपने अब शराब छोड़ने का मन बना लिया है और आपको विभिन्न लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो किसी अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएं ताकि धीरे धीरे करके आपकी यह आदत छूट सके। नंबर 6, जब आप ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की टॉलरेंस पावर भी बढ़ जाती है और आपको इसके प्रभाव महसूस करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सवाल नंबर 7, कौन सी शराब सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है? दरअसल वाइट वाइन हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए जानी जाती है और हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकती है। मगर रेड वाइन में और भी अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिन्हें रेस्टोरोटोल के रूप में जाना जाता है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करते हैं और रक्त के धक्कों को रोक सकते हैं। इसके अलावा वाइट वाइन के विपरीत रेड वाइन में पॉलीफेनॉल से होते हैं जो एजिंग के प्रभावों से लड़ते हैं। प्रतिदिन या 1 या 2 रेड वाइन विषाक्त पदार्थों को दूर रखकर आपको युवा और स्वस्थ रखती है। इसके अतिरिक्त रेड वाइन और वाइट वाइन कैलोरी में एक समान होती है। एक सर्विंग रेड वाइन में 150 से 130 कैलोरी होती है, जबकि इतनी ही वाइन में 121 कैलोरी होती है। रेड वाइन में वाइट वाइन की तुलना में सिलिकॉन का उच्च स्तर होता है, जिसका अर्थ यह है कि हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को कम करता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि रेड वाइन वाइट वाइन से बेहतर है। हालांकि निश्चित रूप से यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वाइन में अल्कोहल होता है और शराब के अधिक सेवन से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।